हेलो, मैं विकास भारती। आज हम क्लास 6 विज्ञान एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक का अध्ययन करेंगे। तो जान लेते हैं तंतु क्या होता है। तंतु एक प्रकार के रेशे होते हैं। तंतु एक प्रकार के रेशे होते हैं जिनसे धागे बनाए जाते हैं। धागे बनाए जाते हैं। ये तंतु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक तंतु और दूसरा होता है हमारा संश्लेषित तंतु। संश्लेषित तंतु जो प्राकृतिक तंतु होते हैं, जो तंतु हमें इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। जो तंतु हमें पादप या जंतु से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। जो तंतु हमें पादप से प्राप्त हों, पेड़ पौधों से प्राप्त हों या जंतुओं से प्राप्त हों, वो सभी प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। जैसे हम देख लेते हैं जैसे रुई यानी कपास, और हम देख लेते हैं जूट, और हम देख लेते हैं ऊन, और ये सभी जो हैं ये प्राकृतिक तंतु की श्रेणी में आते हैं। प्राकृतिक तंतु जैसे हम देख लेते हैं, कुछ होते हैं पादप से प्राप्त और कुछ होते हैं जंतु से प्राप्त। पादप से हम देख लेते हैं रुई और हमारा जूट। रुई और जूट जो होता है वो हमें पादप से प्राप्त होता है, जंतु से हमें रुई मतलब कि ऊन प्राप्त होता है। और दूसरा प्रकार आता है हमारा संश्लेषित तंतु। जो संश्लेषित तंतु होते हैं वो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। जो तंतु रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं वो सारे तंतु संश्लेषित तंतु कहलाते हैं। इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे पॉलीएस्टर एक संश्लेषित तंतु है। नायलॉन एक संश्लेषित तंतु है। और हम देख लेते हैं रेयॉन आदि। ये सभी तंतु संश्लेषित तंतु होते हैं। अब हम देख लेते हैं पादप तंतु। पादप तंतु के थोड़ी विस्तार से जान लेते हैं। पादप तंतु में हम देख लेते हैं पहला रुई के बारे में जान लेते हैं। रुई एक प्राकृतिक तंतु है। रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो हमें पौधे से प्राप्त होता है। पौधे से प्राप्त होता है। ये सब जो रुई होती है हमें पौधों से प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं इसका उपयोग पहले समय में
लैंप में करते थे। लैंप में एक बत्ती बनाते थे जो कि मतलब कि रोशनी के काम में आती थी। ये रुई के कुछ काम थे। और कह सकते हैं कपास को ही रुई कहते हैं। हम इसका उपयोग कपड़े बनाने में करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम कपास ओटना। कपास के रुई से कपास के बीजों को पृथक करना कपास ओटना कहलाता है। ऐसे एक जूट होता है। जूट भी हमें पौधों से प्राप्त होता है। जो पौधा होता है उसको कुछ समय के लिए पानी में कह सकते हैं, इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। ये वर्षा ऋतु का पौधा होता है जूट जो होता है, और इसको कुछ समय के लिए पानी में डुबो कर रखा जाता है, जिससे कि हम उससे जो रेशे तंतु हैं उसको प्राप्त कर सकें। अब देख लेते हैं हम तकली। एक शब्द दिया गया है तकली। तकली क्या होता है? ऐसे कह सकते हैं हम कताई के लिए सरल युक्ति कह सकते हैं इसे। सरल युक्ति, कताई के लिए सरल युक्ति, यानी हम कह सकते हैं हस्त टकुआ। हस्त यानी हाथ से क्या हुआ का उपयोग किया जाता है। बुनाई देख लेते हैं, बुनाई क्या होता है। ये सारी प्रक्रियाएं पहले मतलब कि हाथ से की जाती थी। उसमें मशीनें इतनी विकसित नहीं थी। हम कह सकते हैं जो धागे या धागों के 2 सेट या सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। यानी धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके जो वस्त्र हम बनाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम बुनाई कहते हैं। बुनाई दो तरह की हो सकती है। जो पहले समय में प्रचलित थी वो हम कह सकते हैं हस्त प्रचालित, जो हाथ के द्वारा बुनाई की जाती है उसे हम कहते हैं हस्त प्रचालित। एक दूसरा होता है विद्युत प्रचालित। ये 2 तरह की तकनीक होती है जिसके द्वारा हम कपड़ों का निर्माण करते हैं।